बेगम मेके में ऐसी कौन सी किताबें पढ़ के आई है कि फिलॉसफी की तरफ चल पड़ी? कभी कभार जब आप रिश्तों को देखते हैं तो सोचने और समझने का दिल करता है। That's impressive. लेकिन तुम्हारी इस खूबी से मैं कैसे लायक रहा? वलीद, आप मेरे बारे में बहुत कुछ नहीं जानते। हाँ सनाया, बाबा को सब पता चल गया है। चुप क्यों हो गई सोइना? क्या शादी के नाम पर सनाया को धोखे में धकेलने वालों में तुम भी शामिल हो? बताओ समीना, बताओ। उम्मीद नहीं थी कुछ है तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। क्या हुआ? हिम्मत नहीं हो रही अंदर जाने की? फिक्र ना करो, मैं बात करता हूं खाला से। मैं साथ दूंगा तुम्हारा। खालू, आपको जो भी सवाल करना है मुझसे कीजिए। मैंने फोर्स किया था सनाया को वलीद से शादी करने के लिए। सनाया का कोई कसूर नहीं। ये आज जिस भी तकलीफ से गुजर रही है मेरी वजह से गुजर रही है। आपको जो सजा देनी है मुझे दीजिए, लेकिन खुदा का वास्ता इसको कुछ मत कीजिए। ऐसी क्या मजबूरी थी? फुरकान, तुम चुप कर जाओ। बाबा, हम अकेले में बात कर सकते हैं? इस मनमानी के बाद अब क्या बात करनी? मैं तो सोच भी नहीं सकता कि आज मेरे सामने मेरी बेटी नहीं, मेमुना कमाल की बहू खड़ी है। बाबा, बहुत कुछ हुआ है, मैं आपको बहुत कुछ बताना चाहती हूँ। अब कुछ बताने के लिए बाकी नहीं रहा। यही कि मैं खालू, आपके हॉस्पिटल का बिल। उसके बाद आपका एक्सीडेंट। खालू, दुबई में सारे पैसे डूब गए, सब बर्बाद हो गया। यहां तक ये घर भी गिरवी पड़ा है। बहुत कुछ हुआ है आपकी गैर मौजूद। तो क्या सुनाना चाह रहे हो मुझे? मुझे मर जाने दिया होता, नहीं जीनी मुझे ऐसी जिल्लत वाली जिंदगी। खालू प्लीज रुक जाओ यहां से। मुझे किसी की शक्ल नहीं देखनी। जाओ यहां से, चले जाओ। जाओ। प्लीज। उम्मीद करता हूँ कि मैंने सबको डिस्टर्ब नहीं किया होगा। नॉट एट ऑल। मैं एक्चुअली विजिट एक्सपेक्ट कर रही थी, मगर इतनी जल्दी नहीं।
जब मैं तुम्हारा साथ दे रहा था तो तुम्हें खुला का नोटिस भिजवाने की क्या जरूरत थी? राबिया 1-2 दिन में आके नायमा से माफी मांगता ना। ये मेरा नहीं, नायमा का फैसला है। तो ये बात हमें नायमा को समझानी चाहिए। नायमा अगर मेरी बात सुनती तो बहुत पहले घर आ चुकी होती। इस टॉक्सिक रिलेशनशिप को इतना अरसा बर्दाश्त ना करती। तो तुम कोऑपरेट नहीं करोगी? मैं बस ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ बट एज अ मदर ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपनी बेटी के साथ खड़ी हूँ। तुम्हारे अलायंस का क्या होगा? चलता रहेगा, बिजनेस एज यूजुअल। मैसेज रिसीव्ड। मैमूना कमाल, मैं तुम्हें 24 घंटे की मोहलत दे रहा हूं। अच्छी तरह सोच लो, समझ लो और रायमा को घर भेज दो हमारे। मैं उम्मीद करता हूं कि तुम्हारा फैसला जो है वो हमारे हक में ही होगा। मैं इसे धमकी समझूं? Come on. We are the family members. लेकिन बच्चों की लड़ाई में मामलात कोर्ट तक ना जाए, ये बेहतर रहेगा। इन दैट केस माय अपॉलॉजीज, क्योंकि मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकती। ऐसा ना हो कि कल को मुझे भी ये कहना पड़े कि सॉरी मैमूना कमाल, मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता। चलता हूं। हेलो शाहिद, महमूद इज अप टू समथिंग, नजर रखनी है उस पर। सनाया चुप कर जाओ, इस पे रोने वाली कौन सी बात है? तुम कहाँ जा रही हो? बाबा से बात करने के लिए। सनाया, हलीम साहब के दिल को चोट लगी है, वो भी उनकी लाडली बेटी की वजह से। कम से कम उनको इस सदमे से बाहर तो निकलने दो। तो फिर आप ही बताएं, क्या करूं मैं? कुछ भी नहीं, सब्र करो। मुझसे सब्र नहीं होता अब अम्मी। क्या हुआ? ये कहाँ गई है? बाबा के पास। तुम्हारे किस बात पर दांत निकल रहे हैं? मेरे दांत हैं, मेरा मुंह है, जब चाहे दिखाऊं तुम्हें क्या है? अच्छा, ये नहीं बताना तो फिर ये बताओ कि मैमूना कमाल का बाबा के साथ क्या रिश्ता है? भाई जो भी रिश्ता था वो अब नहीं है, इससे ज्यादा तुम्हें जानने की कोई जरूरत नहीं। फुरकान, मैं जानना चाहती हूँ। खाला छोड़े ना, घड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रही? बात को मत बदलो, बताओ मुझे। मैमूना कमाल की वजह से खालू को जेल हुई थी और इसी वजह से खाला की भी डेथ हो गई। इससे ज्यादा मालूमात करने हैं तो खालू से राब्ता करें। थैंक यू। मतलब मैमूना कमाल बाबा की साहब मंगेतर नहीं थी? ये तो कहानी में कई नया ही रुख आ गया है। अब आप इस बात पर मुझे मारने मत लग जाइएगा।
बाबा, बाबा एक सेकंड, मेरी बात तो सुने। बाबा सुने, मेरी बात तो सुने। बाबा, बाबा प्लीज मुझसे बात करें। बाबा, देखिए आप मुझे मार ले, डांटे, लेकिन प्लीज मुझसे बात तो करें। आपकी सनाया आपको मगर मर जाएगी। बाबा प्लीज, बाबा प्लीज मुझसे एक दफा बात कर ले, मैं आपसे मिलने बगैर नहीं जाऊंगी। प्लीज बाबा। बाबा प्लीज मुझसे बात करें। पापा मुझे और चाहिए। अरे जरूर, ये लो, ये लो तुम्हें प्लेट। इतना काफी है? ये लो, कुछ और चाहिए तो बता देना मुझे। क्या बात है भाई, आज आप मुझे बहुत खुश लग रहे हैं। बात इतनी खुशी किया? आप कुछ खा क्यों नहीं रही? खा रही हूँ। क्या खुशखबरी है? हाँ, सनाया के फादर आ गए हैं। वाकई? हाँ, वो उनसे मिलने गई है। तो अकेली क्यों गई है? तुम साथ क्यों नहीं गए? मैंने कहा था, लेकिन वो पहले उनसे खुद मिलना चाहती है। ओके। है तो ये गुड न्यूज़। सनाया अच्छी लड़की है तो आई एम श्योर उसके वालिद भी अच्छे इंसान होंगे, मान जाएंगे, इस रिश्ते को कबूल कर लेंगे। ऐसा करो, उन्हें मिलने जाओ तो उन्हें डिनर के लिए इनवाइट कर लेना। भाई बल्कि ऐसे करते हैं कि उनको इसी वीक बुला लेते हैं। व्हाट यू से मामा? हाँ, अगर वलीद को सही लगे तो। पहले वो मान जाए, फिर देखते हैं। प्रिंसेस, आपने खाना खा लिया है? तो फिर जाइए अपने कमरे में एंड ब्रश योर टीथ एंड गेट रेडी फॉर बेड। ओके ओके दादू। गुड नाइट। गुड नाइट बेटा। प्रिंसेस पोपो आ रही है आपको स्टोरी सुनाने। ओके ओके। Any problem? खुला का केस फाइल किया हुआ था। आई थिंक उसी का रिएक्शन आया। महमूद भाई आए थे आज मेरे पास। खुला के केस की प्रोसीडिंग्स को रुकवाने की बात कर रहे थे, माफी तलाफी की बात भी कर रहे थे, लेकिन क्वाइट ऑनेस्टली मुझे थ्रेटन करने आए थे। तो क्या हमें डर जाना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, लेकिन नाइमा को सेफगार्ड करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए चंद दिनों के लिए अभी तुम ऑफिस नहीं आओगी। नाइमा ऑफिस क्यों नहीं जाएगी? इससे वो और शेयर हो जाएंगे। वलीद, प्रिकॉशंस लेना बहुत ज़रूरी है।
जिस तरह से जावियार ने हमारे घर के सामने नाइमा का रास्ता रोका था वो ऑफिस में भी कर सकता है, और मैं नहीं चाहती कि दुनिया के सामने तमाशा बने। तुमने ये बात मुझसे क्यों छुपाई? भाई मैं जावियार को खुद हैंडल कर सकती हूँ। नहीं, अब जावियार को मैं नहीं करूंगा। उसे उसकी लिमिट्स बताना जरूरी हो गया अब। अलीम साहब, क्या हुआ? पानी चाहिए आपको? ये लीजिए। क्या बात है, तबीयत ठीक नहीं लग रही है क्या? मैं डॉक्टर को बुलवाऊं? नहीं, मैं ठीक हूँ। सनाया को बुलाओ, मुझे उससे बात करनी है। ठीक है, आप आराम से लेटे रहे, मैं बुला के लेकर आती हूँ सनाया को। कहाँ हो? जब से अपने बाबा के घर गई हो, ना कोई फोन ना कोई मैसेज। बेवफा। ऐसे ही। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? बाबा मुझसे बहुत खफा हो गए, बात नहीं कर रहे मुझसे। तुम कहो तो मैं आ जाऊं, मैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ, उन्हें मनाने की कोशिश करता हूँ। नहीं नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। मैं चाहती हूँ कि जब आप और बाबा मिले तो माहौल में तनाव की जगह एक्सेप्टेंस हो। मैंने तो मामा को भी बता दिया है, वो तो बहुत खुश हो रही थी। तुम्हारे बाबा और फैमिली को घर इनवाइट करने का कह रही हैं। अभी तो ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। मेरा मतलब है कि अभी मुझे लगता है हमें थोड़ा और वक्त देना चाहिए। ओके, अगर तुम्हें यूं ठीक लगता है तो हम मुनासिब वक्त का वेट कर लेते हैं। पनीर आप बहुत अच्छे हैं और मुझे पूरा यकीन है कि बाबा भी बहुत जल्द आपकी अच्छाई देखेंगे। ये बताओ कि घर कब आ रही हो? अभी तो नहीं आ सकती, जब तक बाबा मुझसे बात करना शुरू नहीं कर देते। फिर तो मुझे तुम्हारे घर शिफ्ट होना पड़ेगा। यहाँ तो दिल नहीं लग रहा तुम्हारे बगैर। सनाया बेटा, अम्मी मुझे बुला रही है, मैं फोन रखती हूँ। हाँ, जाओ, टेक योर टाइम, बाय। अल्लाह हाफिज़। उनके वाइटल्स तो स्टेबल हैं अभी,
तो फिर ये होश में क्यों नहीं आ रहे? इन्हें इमोशनल शॉक पहुंचा है। क्या घर में कोई नाखुशगवार वाक़या हुआ है? जी, ये अलीम साहब की बेटी है। इसकी शादी की खबर सुन के इनकी ये हालत हो गई। देखें, इनकी कोमा की हिस्ट्री है और मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए साफ दिखाई देता है कि इनके दिमाग ने कोई तकलीफदेह वाक़या बर्दाश्त किया है। ये इस वक्त स्ट्रेस में है। बेचारे बाबा कोमा से बाहर आए तो स्ट्रेस में चले गए। इस वक्त खालू को होश में आना बहुत ज़रूरी है। सनाया और वलीद भाई की तलाक के लिए? कोशिश कीजिएगा कि ये कम से कम स्ट्रेस में हो और इनके आसपास का माहौल पुरसुकून हो। तो क्या हम इन्हें बेटी की शादी का भी नहीं बता सकते? सिर्फ उस वक्त जिस वक्त ये पुरसुकून हो। याद रखिएगा, किसी किस्म का भी ज़हनी तनाव इनके लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। मैं कुछ मेडिसिन लिख दूंगा, आप इन्हें वक्त पे दीजिएगा और कुछ टेस्ट लिख दूंगा जो आप एहतियातन करवा लें तो बेहतर होगा। जी ठीक है, देख लो। चलिए प्रिंसेस। चलो प्रिंसेस। वैसे पापा ये खुला क्या होता है? आपने ये वर्ड कहाँ सुन लिया? कल आप और पापा बात कर रहे थे ना। ओ, बस ऐसा समझ लो कि मैं और अंकल जावियर अब साथ नहीं रह सकते। जैसे कभी कभार जब मेरी डॉल्स की लड़ाई होती है और मैं उनको अलग अलग रख देती हूँ। नहीं प्रिंसेस, इट्स कॉम्प्लिकेटेड। आपकी जब डॉल्स की दोस्ती होती है तो वो साथ रह सकते हैं, लेकिन मैं और अंकल जावियर अब कभी साथ नहीं रह सकते। जैसे मम्मा पापा की। एग्जैक्टली। वैसे पप्पू अब आप हमारे साथ रहेंगी? क्यों, आपको खुशी नहीं होगी कि फूफा आपके साथ रहेंगी? यस, आई एम वेरी हैप्पी। वैसे पप्पा कुछ ऐसा नहीं हो सकता जैसे मम्मा और पापा साथ रह ले? हाँ भाई, बताओ अनम को, उसके मामा पापा साथ नहीं रह सकते? हाय बेटा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मम्मा। अनम आप स्कूल जाओ, आप क्लास के लिए लेट हो रही हो, ठीक है? ओके पप्पू, बाय बाय। बाय, सी यू। मुझे समझ नहीं आ रही, तुम्हें मुबारकबाद दूं या ताज़ियत करूं? तुम्हारा मेरे खुला से कोई ताल्लुक नहीं है। तुम जितनी जल्दी ये बात समझ लो तुम्हारे लिए उतना अच्छा। शायद तुम भूल गई, कभी हम में और तुम में भी आशना आई थी। इसी कंधे पर सर रख के तुमने समी के गम को भुलाया था। जाबियार के गम को भुलाने के लिए भी कंधा यूज़ कर सकती हो। वैसे तुम्हें तो खुश होना चाहिए। नाउ यू आर अ फ्री बर्ड लाइक मी। फ्री बर्ड लाइक यू, सही कहा तुमने, लेकिन मैं तुम जैसी बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि ना तो तुम घर की और ना ही तुम घाट की। उठ गई तो
मैं नाश्ता लाई रही थी तुम्हारे लिए। बाबा को नाश्ता दे दिया? हाँ, अम्मी गई है लेकर। चलो मैं चाय लेके आती हूँ। नाजिया, मैं भी हूँ। तुम्हारे होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी हर मंजिल मुझसे शुरू होती है और मुझ पे खत्म। तुम्हें थप्पड़ इसलिए मारा क्योंकि तुमने बदतमीजी की है, मेरे और बाबा के दरमियान इख्तिलाफात पैदा किए हैं। और तुम्हें किसने राइट दिया कि तुम मेरी जिंदगी के फैसले लो? तुम जैसा चाहो मुझसे वैसे ही सलूक करो, लेकिन मैं तुम्हें उस आग में जलने नहीं दे सकता जो आग मेरी वजह से लगी है। तुम मेरी जिंदगी में आग लगा चुके हो। मैं तो तुम्हें सीधा रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहा था। सीधा रास्ता? मेरे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट तुम हो, तो प्लीज मेरे रास्ते से हटो क्योंकि मेरी मंजिल कोई और है। जो तुम्हें मंजिल लगती है ना, वो एक शराब है। हकीकत खुली नहीं कि शराब खत्म। अगर वलीद मान भी गया, सब कुछ भूल भी गया, तो याद रखना तुम्हारी मंजिल के बीच में एक चट्टान खड़ी है जिसका नाम है मैमूना कमाल। फिलहाल मेरे रास्ते की सबसे बड़ी दीवार तुम हो। हाँ शाहिद, क्या खबर है? एवरीथिंग ऑन ट्रैक? लॉस? क्या लॉस? क्या बात कर रहे हो तुम? कैसे हो गया लॉस? हमने इन्वेस्टमेंट करते हुए रिसर्च की थी ना रिसर्च, फिर कैसे हो गया? कितना? 20 million dirhams? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने तो अपना सब कुछ लगा दिया इसमें। मैंने सारे शेयर्स लिक्विडेट करके इन्वेस्टमेंट की थी। ओह माय गॉड, मैं वलीद को क्या बताऊंगी? I know this is you, महमूद। ये सब तुम्हारा किया था रहा है। छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें, जाने नहीं दूंगी। क्या कर रही हो मेरे कमरे में? मुझे कुछ बताना था तुम्हें, लेकिन शायद तुम भूल रहे हो कि कमरा मेरा भी है और तब तक रहेगा जब तक हम दोनों के बीच में रिश्ता बाकी है। और उम्मीद है कि आगे भी बाकी ही रहेगा, क्योंकि जो कुछ तुमने सनाया के साथ किया, इसके बाद सनाया तुमसे नफरत करने लगेगी और तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, मैं। नफरत? तुम देखना, सनाया खुद अपने पैरों पे चल के मेरे पास वापस आएगी। आज तो सनाया ने दिल खुश कर दिया मेरा। बिना मांगे ही तुम्हें थप्पड़ मिल गए। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? नाजिया, सनाया अपने साथ 20% शेयर्स लेकर आएगी। तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास मालो दौलत नहीं है और मोहब्बत और खलूस की तो तुम्हें कदर ही नहीं है। इसलिए तुम्हारे लिए अभी से सोच के बुरा लग रहा है कि जब तुम अपने इस सुहाने ख्वाब से जागोगे तब तुम्हारे पास कोई भी नहीं होगा, मैं भी नहीं। तुम्हें जरा सा भी एहसास है कि हमने कुछ वक्त अच्छा साथ में गुजारा है
तुम्हारे साथ गुजारा हुआ हर लम्हा मेरे लिए टॉर्चरस था। अब निकलो यहां से। क्या मेरी औलाद को भी मेरी तरह बिना बाप के रहना होगा? अब यार ओह, क्या हुआ? मैमूना कमाल के किसी गार्ड से पिट कर आ रहे हो? प्लीज डैड, किसी में तो हिम्मत नहीं कि मुझे हाथ लगा सके। जिन लोगों को एक औरत खाक चटवा दे वो इसी तरह बौखलाए हुए फिरते हैं। ठीक है, आपकी नजर में तो मैं एक लूजर सही, लेकिन आप मेरी जगह होते तो क्या करते हैं बताएं? मुझे जो करना था वो मैं कर चुका हूं, सिर्फ कंफर्मेशन का इंतजार। हेलो, हाँ कहो। मैमूना कमाल तक इत्तला पहुंच गई? Feeling so sad about her. चलो ठीक है, लगता हूँ फोन। किसकी कॉल थी? एक वेल विशर की। बता रहा था कि मैमूना कमाल की एक बहुत बड़ी फॉरेन इन्वेस्टमेंट डूब गई, बिलियंस का लॉस हो गया। डोंट टेल मी, ये सब आपने करवाया? दीवारों के कान होते हैं, इस तरह बात नहीं करते। लेकिन डैड, आई मीन आप मेरे फेवर में कब से हो गए? आप तो हमेशा से नाइमा के साथ थे। मैं ये नहीं भूल सकता कि तुम मेरे बेटे हो। मेरे दिल में मैमूना कमाल के खिलाफ उस दिन से गरज बैठ गया था जिस दिन उसने नाइमा के जरिए हमारे पैसे हथियाए थे। नाइमा एक अच्छी लड़की थी, जब तक इस घर में रही मैमूना कमाल उसके सदके बची रही। जब नाइमा नहीं है तो कोई रिश्ता भी नहीं और न कोई रहम। लेकिन डैड, मुझे नाइमा चाहिए। अब भूल जाओ नाइमा को, वो एक गया हुआ वक्त है।